अखाड़ा में आज सबसे पहले बात कोलकाता कांड की, जिस पर देश भर में आक्रोश कम नहीं हो रहा है। वहीं सीबीआई की जांच 8वें दिन भी जारी है और अभी तक एक गिरफ्तारी हुई है संजय राय की। सीबीआई अभी भी सबूतों को खंगालने में लगी हुई है। अलग अलग किरदारों से पूछताछ भी चल रही है। आज क्या हो रहा है वो आपको हम विस्तार से बताएंगे। छठे दिन प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई की पूछताछ चल रही है। उसके साथ ही सीबीआई की टीम आज भी घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। आरोपी संजय राय का आज पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है, थोड़ा उसमें विलंब हुआ लेकिन वो आज होना चाहिए। आज गवर्नर पीड़ित परिवार से मुलाकात भी कर सकते हैं। कोलकाता पुलिस ने प्रिंसिपल संदीप घोष को तलब किया है। आरजी कर अस्पताल की सुरक्षा अब पैरा फोर्सेस सीआईएसएफ के हवाले कर दी गई है। पत्नी के साथ सौरव गांगुली का आज कोलकाता में प्रदर्शन है और इसके साथ साथ कई जानी मानी हस्तियां भी कोलकाता में इस प्रदर्शन में भाग ले सकती हैं, जो दोपहर 3 बजे बाद से शुरू होगा। आरजी कर अस्पताल के डॉक्टरों का स्वास्थ्य मंत्रालय तक मार्च भी होगा। बीजेपी के नेताओं का कोलकाता में आज धरना और रैली भी है। कांग्रेस का कोलकाता के लाल बाजार में प्रदर्शन चल रहा है और अब देश भर में इंजीनियर्स ने भी डॉक्टर्स के साथ हाथ मिला लिया है प्रदर्शन में। अब इन सब के बीच सबसे अहम यह बात जानना है कि अब तक सीबीआई की जांच में क्या हुआ है और क्यों अब तक सिर्फ एक ही गिरफ्तारी हो सकी है, जबकि अब पोस्टमार्टम के रिपोर्ट्स भी सामने आ गई है। पहला प्रश्न यह है कि आरोपी संजय राय वो गुमराह तो नहीं कर रहा। यह आरोपी लगातार इससे पूछताछ तो जारी है। 8-9 अगस्त को हुए घटनाक्रम पर उससे पूछताछ भी चल रही है। संजय राय के बयान पर को वेरीफाई भी किया जा रहा है। संजय राय के बयान बनावटी लग रहे हैं, इसीलिए अब उसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। उसके जवाब पहले से ही प्रिपेयर्ड यानी तैयार लग रहे हैं, जैसे कि किसी ने बताया हो कि तुमको क्या कहना है, तुमसे ये पूछा जाएगा तो तुम ये कहो। तो पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि उसको पढ़ाकर सिखाकर भेजा गया है। संजय के बयान में लगातार विरोधाभास भी दिख रहा है, इसलिए कोर्ट से मंजूरी लेकर सीबीआई संजय राय का पॉलीग्राफ टेस्ट कराएगी। अब टेस्ट से यह पता लगेगा कि कब कब संजय राय कहां झूठ बोल रहा है। अब वहीं डॉक्टर बिटिया के रेप और मर्डर केस में सीबीआई के रेडार पर कई सारे और भी किरदार अब सामने आए हैं। देखिए, इन किरदारों को समझने की कोशिश करते हैं। कोलकाता पुलिस के एएसआई अनूप दत्ता से सीबीआई ने पूछताछ की। एएसआई अनूप दत्ता वही व्यक्ति है जिन्होंने संजय राय के साथ रूम शेयर किया था। रविवार को सीबीआई ने पुलिस बराक की फोरेंसिक जांच भी की थी। इसके अलावा अस्पताल की एक और कर्मी पूजा कायल, उससे भी पूछताछ की गई, जो ग्रुप डी की कर्मी है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी सीबीआई के रडार पर है। उन पर सबूत मिटाने का शक है। वहीं संजय राय के साथ संपर्क में होने का उनका शक भी है। इसके आगे प्रिंसिपल संदीप घोष से पिछले 6 दिनों से पूछताछ अभी भी जारी है और आज भी शायद उनसे पूछताछ की जाएगी। आनंद तिवारी सीबीआई दफ्तर कोलकाता से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आनंद, कई सारे प्रश्न उठते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सीबीआई इतने सबूत इकट्ठा कर पाएगी कि वो अपनी चार्जशीट को दाखिल कर सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी समय कम दिया हुआ है। दूसरी बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या इस डॉक्टर बिटिया के रेप और मर्डर केस के अलग अलग मायने भी हैं, अलग अलग एंगल्स हैं, जो अब धीरे धीरे उनकी भी परतें खुलने लगेगी? देखिए आनंद, 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं जिस पर कि सीबीआई की जांच टिकी हुई है। एक तो जो क्राइम हुआ है, यानी कि जो रेप हुआ है और जो मर्डर हुआ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करती है। लेकिन दूसरा पार्ट इसमें है जो अस्पताल प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। यही वजह है कि लगातार जो संदीप घोष है उनसे आज 6वें दिन की पूछताछ जो है वह सीबीआई की चल रही है। 64 घंटे उनसे सीबीआई ने पूछताछ की है और सीबीआई को लगता है कि संदीप घोष कुछ सच जानते हैं या वो कुछ दबाव में है या कुछ चीजें वो बताना नहीं चाहते हैं, इसलिए लगातार उनसे सख्ती से पूछताछ की जा रही है। और यही वजह है कि सीबीआई सूत्रों का कहना है कि संदीप घोष को अब तक सीबीआई ने क्लीन चिट नहीं दी है। इस मामले में एक एएसआई है जिनकी भूमिका भी अब संदेहास्पद नजर आ रही है, जो संजय राय के करीबी हैं और संजय राय उन्हीं की बैरक में आके सोता था। संजय राय के साथ एक फोटो भी जो है एएसआई दत्ता की सामने आई और एएसआई दत्ता से भी कल सीबीआई ने लंबी पूछताछ की थी। और सीबीआई सूत्रों का कहना है आनंद कि आने वाले वक्त में दत्ता से फिर से सीबीआई पूछताछ कर सकती है।
इसमें कुछ अलग एंगल्स हैं, पहलू है कि क्यों इस ट्रेनी डॉक्टर, इस डॉक्टर बिटिया का खून हुआ, उसका रेप हुआ। क्या कुछ ऐसी चीजें वहां आरजीकर अस्पताल में चल रही थी जिसके बारे में एलिगेशन लगाए गए हैं? क्या एक पॉर्न रैकेट वहां चल रहा था? क्या वहां पर ऑर्गन का काम चल रहा था कि पीड़ितों के ऑर्गन्स निकालकर उन्हें बेचे जा रहे थे और फिर अस्पताल की दवाइयों के साथ घालमेल? ये सारे रैकेट्स, इनके बारे में प्रश्न उठाए गए हैं कि ये आरजीकर हॉस्पिटल में ये सब क्या चल रहा था और क्या प्रिंसिपल संदीप घोष इस सब को जानते थे कि ये सब वहां चल रहा है उनकी नाक के नीचे? क्या इन एंगल्स पर सीबीआई पड़ताल कर रही है आनंद? देखिए, बिल्कुल प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत सीबीआई बिल्कुल इस पूरे मामले की जांच कर सकती है, क्योंकि अब कोलकाता पुलिस ने यह मान लिया है, कोलकाता की सरकार ने मान लिया है कि उस अस्पताल में करप्शन होता था। और यही वजह है कि संदीप घोष के खिलाफ कोलकाता पुलिस ने एक 420 की एफआईआर दर्ज की है। यानी कि ये बात अब जो दबी जुबान से कही जा रही थी, जो डॉक्टर, जो वहां के जूनियर डॉक्टर है, जो डर के मारे कुछ नहीं बोल पा रहे थे, अब कम से कम वो खुल के सामने आए कि हाँ, संदीप घोष लापरवाही कर रहे थे, कुछ अनियमितताएं जो है उस अस्पताल के अंदर चल रही थी। और जाहिर तौर पर आनंद, कोलकाता पुलिस को उस बात की इन्वेस्टिगेशन करना भी चाहिए और शायद वो कर भी रही होगी। लेकिन सीबीआई भी लगातार इस पूरे मामले में संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। और आनंद, करीबन 12 बार से ज्यादा जो मौका वारदात या जो अस्पताल है वहां का मुआयना सीबीआई ने किया है, क्योंकि परिवार लगातार ये आरोप लगा रहा है। कल भी न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करते हुए जो पीड़िता के पिता हैं, उन्होंने ये कहा था कि एक से ज्यादा लोग इस वारदात में शामिल हो सकते हैं और इसी को रूल आउट करने के लिए सीबीआई छत पर जा रही है, वहां पर 3D मैपिंग कर रही है। घंटों तक जो है सीबीआई अस्पताल में मौजूद रहती है, तमाम लोगों के बयान दर्ज कर लिए, क्योंकि बहुत सारे सबूतों के साथ छेड़खानी हुई है या उन्हें नष्ट कर दिया गया है या नष्ट करने की कोशिश की गई है। रिनोवेशन का काम हुआ, एक से ज्यादा लोगों के पैरों के निशान जो है वो सेमिनार हॉल में नजर आ रहे हैं। सीबीआई के लिए तमाम चीजें जो है एक उलझन साबित कर रही है और सीबीआई इन्हीं उलझनों से परत हटाने के लिए लगातार अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। देखिए, कोई तो वजह होगी ना कि एक जगह, एक एरिया के अंदर अस्पताल में इस डॉक्टर बिटिया के साथ जो जघन्य अपराध हुआ, जो कांड हुआ, उसके बाद उसकी हत्या की गई। लेकिन अस्पताल के कई अलग एरियाज को ये मॉब जो आया था या गुंडे जो आए थे, उपद्रवी तत्व आए थे, उसको तोड़कर उसको तहस नहस करने की कोशिश कर रहे थे। उसी प्रिंसिपल ने भी, जो आरजीकर का, जो जिस पर अभी जिसको 6 दिन से जिसके साथ पूछताछ चल रही है, उसने भी क्या करने की कोशिश की कि अगले दिन ही कुछ इलाकों में, कुछ अस्पताल के कुछ एरियाज में मरम्मत का काम शुरू कर दिया। तो कुछ तो छुपाने की कोशिश हो रही थी। रेप मर्डर के साथ साथ कुछ तो वहां चल रहा था जिसको छुपाने की कोशिश चल रही थी। यही आरोप बार बार उन पर लग रहा है कि इस अस्पताल के अंदर बहुत सारे कांड ऐसे चल रहे थे जिसके बारे में इस डॉक्टर बिटिया को पता लग गया, जिसकी वजह से उसके साथ ये हुआ गया, ये कृत्य किया गया। ये आरोप लग रहे हैं, कई लोग लगा रहे हैं। वहीं कोलकाता रेप और मर्डर मामले में पीड़ित डॉक्टर के परिवार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज को कटघरे में खड़ा कर दिया है। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में पीड़िता की माता पिता ने अस्पताल पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए। सुप्रीम कोर्ट भी पूरे मामले में अस्पताल की लापरवाही बरतने की बात कर चुका है।